बॉलीवुड के सबसे क्यूट एक्स कपल कौन सा था? एक्स कपल मतलब इनका डाइवोर्स हो चुका है। मनोज सर, ऐसा कौन सा कपल है जिनका डाइवोर्स हो चुका है लेकिन वो साथ में क्यूट लगते थे? मलाइका अरोरा खान। सर, ऐसा कौन सा कपल था जो साथ में क्यूट लगता था लेकिन अब उनका डाइवोर्स हो चुका है? हार्दिक पांड्या और नताशा। पारस सर, जरा काम छोड़ के इधर देखिए। सर, ऐसा कौन सा कपल था जिनका डाइवोर्स हो चुका है लेकिन वो साथ में बहुत क्यूट लगते थे? पवन सिंह, अक्षरा सिंह। पवन सिंह, अक्षरा सिंह। हाँ जी, तो विशाल सर, ऐसा कौन से कपल था जो साथ में तो क्यूट लगता था लेकिन अब उनका डाइवोर्स हो चुका है? नहीं, मेरा जो आप क्यूट वाली बात कर रहे हो, मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, पर उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। वो कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा है। हाँ नमन, तो ऐसा कौन सा कपल है जो क्यूट लगता था लेकिन अब उनका डाइवोर्स हो चुका है? वैसे कोई ऐसे जैसे विशाल से निकाय स्पेसिफिक नहीं है, मेरा भी वैसे सेम ही है। क्यूट मैं भी चाहता हूँ। कियारा आडवाणी सिद्धार्थ का। हाँ जी सर, तो ऐसा कौन सा कपल है जो साथ में क्यूट लगता था लेकिन अब उनका डाइवोर्स हो चुका है? मुझे तो ऋषभ पंत और ये उर्वशी जो थी ना, वो अच्छी लग रही थी। खुशी, ऐसा कौन सा कपल है जो साथ में क्यूट लगता था लेकिन अब उनका डाइवोर्स हो चुका है? यार, जो साथ में क्यूट लगते हैं पर उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है अभी तक और साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, वो हैं शाहिद कपूर और मीरा। ट्विंकल मैम, ऐसा कौन सा कपल है जो आपको क्यूट लगता था लेकिन अब उनका डाइवोर्स हो चुका है? डिवोर्स की तो बात नहीं, लेकिन उनका ब्रेकअप जरूर हो चुका है, शाहिद कपूर और करीना कपूर। रश्मि मैम, तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा क्यूट कपल था आपके लिए जिनका अब डाइवोर्स हो चुका है? आई गेस ऋतिक रोशन और सुजन खान। लेकिन जितनी क्यूट इनकी लव स्टोरी या ये कपल थे, उतनी ही अनक्यूट इनकी डाइवोर्स स्टोरी थी। और एलिमनी सुन के तो जनाब आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे सबसे महंगे तलाकों के बारे में जिनकी वजह से फिल्मी दुनिया हिल गई थी। सबसे पहले संजय कपूर और करिश्मा कपूर। संजय कपूर और करिश्मा कपूर की शादी काफी धूमधाम से हुई थी। दोनों ने 13 साल तक समय बिताया, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी और आखिरकार तलाक हो गया। संजय कपूर के निधन के बाद उनकी संपत्ति को लेकर भी विवाद चल रहा है। लोग अब यह जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर करिश्मा और संजय के बीच तलाक क्यों हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शादी 2003 में मुंबई के आरके स्टूडियो में बड़ी शाही अंदाज में हुई थी। पहली नजर में ये रिश्ता किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ सालों में ही इनके बीच खटपट शुरू हो गई। शादी के बाद करिश्मा अक्सर मुंबई और दिल्ली के बीच आती जाती रहती थीं, क्योंकि वह शादी के बाद भी एक्टिंग कर रही थीं। खबरों के अनुसार दिल्ली की सोशलाइट लाइफ और पार्टी सर्किट में करिश्मा खुद को फिट नहीं कर पा रही थी। वहीं संजय को करिश्मा का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे इसी वजह से दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। समय के साथ उनके झगड़े भी बढ़ते गए। कहा जाता है कि जब करिश्मा प्रेग्नेंट थी और अपनी मां बबीता के पास थी, तब संजय ने तलाक के कागजात भेज दिए थे, लेकिन करिश्मा ने साइन करने से मना कर दिया था। बाद में दोनों फिर से साथ आए और करिश्मा दूसरी बार मां बनी। फिर भी चीजें सही नहीं हुई। संजय के परिवार का कहना था कि करिश्मा की मां बबीता के दखल की वजह से उनकी शादी नहीं चल पाई। फिर तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई और करिश्मा ने संजय पर घरेलू हिंसा और नशे की आदत जैसे गंभीर शिकायतें भी की। अंत में संजय और करिश्मा कपूर का तलाक 2016 में फाइनलाइज्ड हुआ था। कहा जाता है कि उस समय करिश्मा को एलिमनी के रूप में काफी बड़ी रकम मिली थी। जी हाँ, संजय कपूर ने करिश्मा कपूर को तलाक के दौरान एलिमनी के रूप में 70 करोड़ रुपए दिए थे। दोनों की शादी 2003 में हुई थी, लेकिन 13 साल बाद 2016 में दोनों का तलाक हो गया। आमिर खान और रीना दत्ता। सुपरस्टार आमिर खान की पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही है। उन्होंने अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से बहुत कम उम्र में शादी की थी और उनके 2 बच्चे थे, जुनैद और आयरा खान। आमिर की उम्र उस वक्त 21 साल थी और रीना 19 साल की थी। शादी से सिर्फ 4 महीने पहले ही दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन इसके बावजूद साल 1986 में उन्होंने हमेशा साथ रहने की कस्में खाई। हालांकि 16 साल बाद उनकी शादी टूट गई। एक इंटरव्यू में आमिर ने इस बारे में खुलकर बताया। उन्होंने कहा कि केवल 4 महीने की जान पहचान में शादी का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। आमिर ने एक पॉडकास्ट में कहा, रीना और मैंने बहुत जल्दी शादी कर ली थी। उस वक्त हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे।
इन 4 महीनों में भी हम ज्यादा समय साथ नहीं बिता पाए थे। हमारे दिलों में प्यार था, इसलिए शादी कर ली। लेकिन अब सोचता हूँ तो लगता है कि शायद हम जल्दबाजी में थे। शादी जैसा फैसला सोच समझकर लेना चाहिए, लेकिन जवानी के जोश में आप बहुत कुछ सोच नहीं पाते। वहीं आपको बता दें, आमिर और रीना के तलाक के दौरान आमिर को रीना दत्ता को एलिमनी के रूप में 50 करोड़ रुपए देने पड़े थे। आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना। आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना की शादी और तलाक की कहानी भी बॉलीवुड में खूब चर्चा में रही है। आदित्य और पायल बचपन के दोस्त थे और दोनों एक ही स्कूल बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पढ़ते थे। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और परिवार की रजामंदी से दोनों ने 2001 में शादी कर ली। लेकिन आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना की शादी मात्र 8 साल भी नहीं टिक सकी थी। दोनों ने आपसी सहमति से 2009 में तलाक ले लिया था। इस दौरान आदित्य ने पायल को एलिमनी के रूप में 50 करोड़ रुपए दिए थे। तलाक के बाद आदित्य चोपड़ा ने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई और 2014 में अभिनेत्री रानी मुखर्जी से शादी कर ली। रानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने आदित्य को तब डेट करना शुरू किया था जब उनका पहला रिश्ता खत्म हो चुका था। आदित्य और रानी ने 21 अप्रैल 2014 को इटली में एक निजी समारोह में शादी की और अब दोनों अपनी बेटी आदिरा के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। वहीं पायल खन्ना तलाक के बाद लाइमलाइट से दूर अपनी जिंदगी जी रही हैं। उनकी कहानी उस दौर की याद दिलाती है जब बचपन की दोस्ती और प्यार कभी कभी फिल्मों जैसी शुरुआत लेकर अलग रास्तों पर खत्म हो जाता है। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा। मलाइका अरोड़ा अपने स्टाइलिश अंदाज और अर्जुन कपूर के रिश्ते को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन 2017 में उनके और अरबाज खान के तलाक की खबरें भी खूब सुर्खियों में बनी थी। 2017 में दोनों ने अपने 19 साल पुराने रिश्ते को खत्म कर दिया। इसके बाद मलाइका ने एक शो में खुलकर अपने तलाक के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि जिस दिन कोर्ट में तलाक की अर्जी पर सुनवाई होनी थी, उससे ठीक पहले की रात उनकी कितनी परेशान और उलझी हुई थी। वहीं अरबाज खान ने एक इंटरव्यू में अपने और मलाइका के रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वह नहीं जानते थे कि परफेक्ट रिश्ता क्या होता है, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को 19 साल तक बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बता दें, तलाक के दौरान मलाइका ने अरबाज से एलिमनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए मांगे थे और रिपोर्ट्स के अनुसार वे इससे कम पर समझौता करने को तैयार नहीं थी और आखिरकार अरबाज ने उन्हें 15 करोड़ रुपए दिए। मलाइका और अरबाज की शादी 1998 में हुई थी और उनके एक बेटे हैं अरहान। 19 साल का साथ खत्म होने के बाद दोनों अब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। संजय दत्त और रिया पिल्लई। संजय दत्त की पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है और उनकी पहली पत्नी रिया पिल्लई का नाम भी इससे अलग नहीं है। रिया पिल्लई और संजय दत्त ने 1998 में शादी की थी, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और 2005 में उनका तलाक हो गया। तलाक के दौरान संजय दत्त ने रिया को 8 करोड़ रुपए और एक लग्जरी कार एलिमनी के तौर पर दी थी। ऋतिक रोशन और सुजैन खान। बॉलीवुड के हैंडसम हीरो ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ भी मीडिया में हमेशा चर्चा में रही है और उनकी शादी और तलाक की कहानी भी इसी का हिस्सा है। ऋतिक और सुजैन खान की शादी 2000 में हुई थी, लेकिन करीब एक दशक तक साथ रहने के बाद यह रिश्ता 2014 में खत्म हो गया। इस तलाक को बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक कहा जाता है, क्योंकि ऋतिक ने सुजैन को एलिमनी के तौर पर लगभग 380 से 400 करोड़ रुपए दिए थे।